हरे कृष्णा एवरीवन। सो आज हम अपने भगवत गीता चैप्टर 1 को इस वीडियो के अंदर कंप्लीट करने वाले हैं। पिछले वीडियो में हमने भगवत गीता चैप्टर 1 के वर्स 1 से लेके 19 तक वर्स बाय वर्स हमने उसको डिस्कस किया था और जो जो लेसन्स मिलते हैं, प्रैक्टिकल लेसन्स मिलते हैं, वो सब के सब हमने आपको निकाल कर बताए थे। आज के इस वीडियो में हम अपना भगवत गीता का चैप्टर 1 कंप्लीट करने वाले हैं और आज का वीडियो बड़ा खास होने वाला है क्योंकि लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि अथ शब्द बोलकर एक श्लोका आता है वर्स 20 और 21 में, जहां पर अर्जुन कहते हैं अथ व्यवस्थिता दृष्टवा, राइट। और यहीं से भगवत गीता का जो उपदेश है वहां प्रारंभ होता है। यहाँ से अर्जुन बोलना शुरू करते हैं कृष्ण से, अर्जुन अपनी मन स्थिति कृष्ण को बताते हैं। एंड आज का यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है आप सभी के लिए। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें एंड वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, बीच में स्किप मत करना। अगर आपको वीडियो स्लो लग रहा है तो आप 1.5x में इस वीडियो को देख सकते हैं, बट वीडियो को बीच में स्किप ना करें, राइट। तो आज की इस वीडियो का शुरुआत करते हैं एक शानदार 4 लाइनर के साथ, जहां पर हम कृष्ण के लिए कहते हैं कि तीनों लोगों का मालिक होते हुए रथ चलाना तुम्हारा गजब हो गया। के तीनों लोगों का मालिक होते हुए रथ चलाना तुम्हारा गजब हो गया। एक तो अवतार तुम्हारा कुछ कम ना था, उस पे गीता सुनाना गजब हो गया। बहुत सारे कुछ ऐसे संत हैं जो मानते हैं कि भगवान कृष्ण ने वृंदावन सिर्फ इसलिए छोड़ा ताकि वो अपनी भगवत गीता का उपदेश दे सके, राइट। क्योंकि वृंदावन में कोई उन्हें सखा समझता था, कोई उन्हें ग्वाला समझता था, कोई उन्हें अपना पुत्र की तरह स्नेह देता था, और गोपियों का जो स्नेह था कृष्ण के प्रति वो तो कुछ अलग ही था, राइट। तो अगर भगवान वहां पर गीता का उपदेश देते हैं तो उनकी बात को कोई सीरियसली ही नहीं लेता। तो कुछ ऐसे संत हैं जो ऐसा मानते हैं कि भगवान कृष्ण ने वृंदावन को सिर्फ इसीलिए छोड़ा था। हालांकि कृष्ण ने वृंदावन वैसे कभी नहीं छोड़ा, बट एक शारीरिक तौर से अगर देखा जाए और उस काल की अगर बात की जाए तो द मेजर रीजन वॉज ताकि वो अधर्मियों का विनाश कर सके। विनाशा है च दुष्कृतम, जैसा कि भगवत गीता में श्लोक आता है, और ये भगवत गीता का ये जो प्रवचन है वो दे सके, राइट। एंड इसी के साथ अब आज का जो हमारा भगवत गीता का श्लोक है वो हम शुरू करते हैं, जहां पर अर्जुन कहते हैं कृष्ण से कि हे अच्युत, कृपा करके मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में ले चले, जिससे मैं यहाँ युद्ध की अभिलाषा रखने वालों को और शस्त्रों की इस महान परीक्षा में जिनसे मुझे संघर्ष करना है उन्हें देख सकूं। तो यहाँ पर अर्जुन कृष्ण को कहते हैं हे अच्युत। देखो भगवत गीता में जितने भी यहाँ पर नाम है ना, चाहे भगवान कृष्ण के संबोधन में नाम है या फिर कृष्ण जो अर्जुन को संबोधित करते हुए नाम बोलते हैं, नाम में बड़े तात्विक मीनिंग है, बहुत ही ज्यादा डीप में जाके मीनिंग है। तो हम इन नामों के मीनिंग्स को भी थोड़ा थोड़ा डिस्कस करेंगे एंड थोड़ा थोड़ा देखेंगे, राइट। क्योंकि हर नाम के पीछे एक स्टोरी है कि भगवान कृष्ण अच्युत क्यों है, भगवान कृष्ण मधुसूदन क्यों है, राइट। एवरी नाम, भगवान कृष्ण का हर नाम, गोविंद क्यों है क्योंकि गायों को चराते हैं, मधुसूदन है क्योंकि मधु दैत्य को मारा था, अच्युत का मतलब होता है इनफेलिएबल वन, जो कभी ना गिरे, राइट। ये कृष्ण के टर्म्स में अगर देखे जाए तो कृष्ण एक ऐसे हैं, एक ऐसे महापुरुष हैं और ऐसे भगवान हैं जो कभी ना हारे, कभी ना गिरे। और अगर भक्तों के टर्म्स में देखा जाए दैट इज जो कभी ना गिरने दे, जो कृष्ण के चरणों को कस के पकड़ ले, उसे कृष्ण कभी ना गिरने दे। सो दैट्स व्हाई अर्जुन इज सेइंग कृष्ण हे अच्युत, कि हे अच्युत भाई मेरे को तो कभी नहीं गिरने देंगे। अर्जुन के पास कृष्ण के साथ था, आपके पास अगर कृष्ण के साथ है, नो वन कैन डिफीट यू, नो वन। कितनी भी बड़ी आर्मी हो, पूरी धरा भी आपके अगेंस्ट हो जाएगी ना, लेकिन कृष्ण का साथ होगा, नो वन कैन डिफीट यू, राइट। एनीवेज कमिंग बैक ऑन टू द श्लोक, अर्जुन कहते हैं कि मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में ले जाओ और मैं देखना चाहता हूं कि मेरे को किनके साथ युद्ध करना है। अर्जुन कितने उत्साह के साथ कृष्ण को कह रहे हैं कि मुझे युद्ध करना है, मैं देखना चाहता हूं कि मुझे किनके साथ युद्ध करना है। अर्जुन कहते हैं कि मुझे उन लोगों को देखने दीजिए जो यहाँ पर धृतराष्ट्र के दुर्बुद्धि पुत्र दुर्योधन को प्रसन्न करने की इच्छा से लड़ने के लिए आए हैं। तो अर्जुन बड़ा एग्रेशन में है, वो देखना चाहते हैं कौन लोग हैं जो दुर्बुद्धि दुर्योधन के सपोर्ट में आए हैं। अर्जुन इज वेरी मच इन एग्रेशन। एंड इसके बाद
क्या करते हैं भगवान कृष्ण अर्जुन के कहने पर, भगवान श्री कृष्ण, परम भगवान श्री कृष्ण जो पूरे त्रिलोकी की बागडोर संभालते हैं, दैट कृष्णा हैज बिकम द चैरियट ऑफ अर्जुना, राइट। एंड वो परम भगवान कृष्ण अर्जुन के इस ऑर्डर को फॉलो करते हैं और दोनों दलों के बीच में जाकर रथ को लाकर खड़ा कर देते हैं, राइट। एंड इसके बाद क्या होता है, यहाँ पर ये वाला जो श्लोक है, ये चैप्टर 1 वर्स 25, ये श्लोक अर्जुन के पूरे उत्साह के महल को गिरा के रख देता है। जो अर्जुन अभी इतना उत्साहित था, वही मुझे देखना है, मुझे किससे युद्ध करना है, कौन है जो दुर्बुद्धि दुर्योधन के सपोर्ट में आए हैं, मैं देखना चाहता हूँ, मेरे रथ ले जाओ कृष्णा दोनों सेनाओं के बीच में। इतने उत्साह और इतने एग्रेशन वाला अर्जुन, यहाँ से इस श्लोक से यू विल सी कि अर्जुन का जो उत्साह का महल है वो गिर चुका है। एंड यहाँ पर इशारा कहाँ पर गया है, भीष्म, द्रोण तथा विश्व भर के अन्य समस्त राजाओं के सामने भगवान ने कहा कि हे पार्थ, यहाँ पर एकत्र सारे कुरुओं को देखो, राइट। तो यहाँ पर देखो भगवत गीता चैप्टर 1 में श्री भगवान उवाच करके कोई श्लोक नहीं है, बट ये श्लोक कृष्ण ने ही कहा है और संजय एक्सप्लेन कर रहे हैं, संजय बता रहे हैं धृतराष्ट्र को ये गीता की पूरी स्टोरी। तो दैट वाई यहाँ पर श्री भगवान उवाच करके उन्होंने संबोधित नहीं करा, बट आधा श्लोक कहा है कृष्णा ने कि हे पार्थ, यहाँ पर एकत्र सारे कुरुओं को देखो। और ये जानते हो, इस आधे श्लोक की वजह से अर्जुन का जो उत्साह का महल था, जो इतना एग्रेशन का वो था, वो सब का सब गिर जाता है, क्योंकि यहाँ पर इशारा जो है वो भीष्म और द्रोण की तरफ चला गया है। अब भीष्म और द्रोण की तरफ जब इशारा चला जाता है तो देखो, भीष्म पितामह ने युद्ध से पहले स्टेटमेंट दी थी कि युद्ध में अगर मेरे सामने पांडव आ जाएंगे तो मैं उनका वध नहीं करूंगा, मैं उनको जान से नहीं मारूंगा। अगर कोई और आ जाएगा पांचों पांडवों के अलावा, उनको मैं मार दूंगा जान से, बट पांडवों को मैं जान से नहीं मारूंगा। उनका एक स्नेह था और हमेशा से अर्जुन के प्रति उनका एक बड़ा अच्छा स्नेह था। वो प्रेम करते थे अर्जुन को, चाहे दुर्योधन और उसके भाई कितना भी उनको कष्ट दे, कितना भी उनके लिए मुसीबतें खड़ी करें, बट भीष्म पितामह ने हमेशा अर्जुन को स्नेह दिया। तो ठीक है, तो दैट वाई अभी क्या है, इशारा भी भीष्म पितामह पे चला गया है। तो भीष्म पितामह जो है वो मटेरियल रिलेशनशिप्स को रिप्रेजेंट भी करते हैं। एंड द्रोणाचार्य ने तो एक तरह से कसम ही खा ली थी कि मुझे अर्जुन को विश्व का सबसे अच्छा धनुर्धर बनाना है। एंड यू माइट ऑल्सो नो अबाउट एकलव्य वाला स्टोरी, हम सब ने बचपन में अपने स्कूल्स में पढ़ा है, वो एकलव्य की कहानी, एकलव्य का अंगूठा, राइट। सो तो द्रोणाचार्य हमेशा से ये चाहते थे कि वो अर्जुन को दुनिया का सबसे अच्छा धनुर्धर बनाए, राइट। बट नाउ ही इज स्टैंडिंग अगेंस्ट हिम। तो द्रोणाचार्य रिप्रेजेंट्स मटेरियल नॉलेज। तो मटेरियल नॉलेज और मटेरियल रिलेशनशिप्स, ये दोनों ही बाधा होती है आपकी स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ने के लिए। ये दोनों ही आपकी बाधा होती है आपको ड्यूटीज से आपको हटाने के लिए। कहीं ना कहीं देखो, इन्हीं दोनों चीज़ों के ऊपर आकर क्या होता है, अर्जुन अटक जाते हैं। अर्जुन आगे बोलेंगे कि मैं युद्ध नहीं करना चाहता हूँ, आगे उनका प्रलाप शुरू होगा, अभी तो हम आगे देखते हैं, राइट। बट हमारे साथ भी ये होता है कि हम स्पिरिचुअलिटी में थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ने लगते हैं कि घर वाले बोलने लग जाते हैं कि भाई तो मीरा भाई बनेगा, लड़कियों को बोलते हैं तो मीरा भाई बन जाएगी, लड़कों को अलग अलग ताने पड़ते हैं। मतलब घर वाले उतना सपोर्टिव नहीं रहते, राइट। और प्लस जो हमारी मटेरियलिस्टिक नॉलेज है, जो साइंस में हमें थोड़ा थोड़ा चीज़ें पता है, तो वो जो हमारा लॉजिक थोड़ा थोड़ा सा डेवलप हुआ है, वो हमें बड़ा अपोज करता है। वैसे हम चीज़ों पे विश्वास कर लेते हैं, भाई प्लेन में बैठते हैं तो विश्वास कर लेते हैं कि भाई ये हमें सही जगह पर उड़ा कर ले जाएगा, ये हमें गिराएगा नहीं, उसका लाइसेंस चेक नहीं करते हैं। कैब में बैठते हैं तो भी उस पर विश्वास करके बिना उसका लाइसेंस चेक करे एंड यू गो। एंड नाई के पास जाते हैं तो भी उस पर विश्वास कर लेते हैं कि भाई यहाँ पे वो जब वो दाढ़ी काट रहा होगा तो यहाँ से वो गला नहीं काटेगा, उस पर विश्वास है, वहां पर अंधा विश्वास है। लेकिन यहाँ पे अगर थोड़ा सा विश्वास की बात कर ले, थोड़ा सा बिलीव और फेथ की बात कर लें कि आपको कृष्ण पे विश्वास रखना है, कि आपके जीवन में जो भी कुछ होगा कृष्ण की शरणागति के बाद, भगवत गीता को एक्सेप्ट करने के बाद वो अच्छा ही होगा, इस बात पर विश्वास करने पर लोग कतराते हैं, इस बात पर सोचते हैं कि ये तो अंधा विश्वास है। और ऐसे लोगों को अंधविश्वासी कहकर बुलाया जाता है। आजकल तो बड़ा मार्केट में ये नया ट्रेंड चल ही रहा है, जैसा कि आप सब जानते होंगे।
एनीवेज अभी हम उसके बारे में चर्चा नहीं कर रहे हैं, अभी हम गीता जी के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो ये जो मटेरियलिस्टिक नॉलेज है और ये जो हमारी मटेरियलिस्टिक रिलेशनशिप्स हैं, यही हमारी स्पिरिचुअल जर्नी के अंदर कहीं ना कहीं हमारी बाधा बनती है। एंड इन्हीं को क्रॉस करना है, इन्हीं को क्रॉस करना हमें भगवान श्री कृष्ण गीता में सिखाते हैं। इन्हीं को क्रॉस करना हमें भगवान श्री कृष्ण, ये जो आगे चैप्टर 2, चैप्टर 3, आगे जितने भी चैप्टर्स आएंगे ना भगवत गीता में, हर चैप्टर में आपको बहुत विलक्षण लेसन्स मिलेंगे भगवत गीता के। तो इस कोर्स को पूरा एंड तक फॉलो जरूर करना है और चैनल को लाइक सब्सक्राइब भी कर देना। कमिंग बैक ऑन टू द पॉइंट, तो अर्जुन का जो पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि भीष्म पितामह अर्जुन को बहुत ही ज्यादा प्यार करते हैं और द्रोणाचार्य जो है वो तो उन्हें वर्ल्ड का बेस्ट आर्चर बनाना चाहते हैं, राइट। बट यहाँ पर एक पॉइंट ये है कि अर्जुन ने ये नहीं देखा कि द्रौपदी चीर हरण के समय पर भीष्म पितामह और आचार्य द्रोण दोनों के दोनों चुप थे, दोनों के दोनों चुप थे। They didn't said a single word। एंड जिस वक्त द्रौपदी का चीर हरण हुआ उस समय ही ये डिसाइडेड हो गया था कि महाभारत का युद्ध होना है। एंड जिस समाज में, देखो चाणक्य पंडित कहते हैं कि जिस समाज में नारी का सम्मान नहीं होता उस समाज का, उस देश का पतन हो जाता है। नारी जो है वो पूजनीय है, राइट। एंड उस सभा में जो लोग थे और जिस व्यक्ति ने द्रौपदी का चीरहरण होते हुए देखा था, पांडवों ने मुंह नीचे कर लिया था। कुछ कौरव थे जो बाहर चले गए थे, राइट, वहां से, क्योंकि वो कुछ कर नहीं सकते थे तो वो वहां से बाहर चले गए थे। और इसके अलावा जो भी लोग वहां पर थे और जिन्होंने वो चीरहरण होते हुए देखा, उन सब का सर्वनाश हो गया। तो जिस समाज में, जिस देश में नारी का सम्मान नहीं होता उस देश का सर्वनाश हो जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है फ्रॉम दी भगवत गीता, फ्रॉम दी महाभारत, जो आज हमने डिस्कस कर लिया। लेकिन अर्जुन जो है वो ये पॉइंट ऑफ व्यू नहीं देख रहे हैं कि देखो कितना अधर्म का साथ दिया द्रोणाचार्य ने, कितना अधर्म का साथ दिया भीष्म पितामह ने। अभी वो पॉइंट देख रहे हैं कि मेरे को तो इनसे स्नेह है। अभी देखो आगे चलते हैं। अर्जुन फिर भीष्म पितामह को और द्रोणाचार्य को देखने के बाद अर्जुन दोनों पक्षों में सेनाओं के मध्य अपने चाचा ताऊओं, पितामहों, गुरुओं, मामाओं, भाइयों, पुत्रों, पोत्रों, मित्रों, ससुरों और शुभचिंतकों को देखते हैं। अभी अर्जुन दुशासन को नहीं देख रहे हैं, अभी अर्जुन दुर्योधन को नहीं देख रहे हैं, शकुनी को नहीं देख रहे हैं, अधर्म को, अनीति को नहीं देख रहे हैं। उनको अपने चाचा ताऊ, पितामह, गुरु, मामा, भाई, पुत्र, पौत्र ये सब दिख रहे हैं, राइट। अच्छा, एक्चुअल में देखा जाए ना तो द्रोणाचार्य और कर्ण और पितामह इतने बुरे नहीं थे। एक तरह से अगर देखा जाए, बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई इतने बुरे नहीं थे यार, इन्होंने तो बहुत सपोर्ट किया था अर्जुन को। द्रोणाचार्य ने भी देखो आशीर्वाद क्या दिया था पांडवों को कि तुम्हारी विजय होगी। हालांकि वो लड़ अगेंस्ट में रहे हैं, बट उन्होंने आशीर्वाद दिया था कि विजय तुम्हारी होगी। सिमिलर वे में भीष्म पितामह भी इंटरनली चाहते ही थे कि देखो पांडवों की ही विजय होगी, राइट। बट वो खड़े अगेंस्ट में थे। इसके पीछे रीजन क्या है, ये हमारे श्रील प्रभुपाद जी की कमेंट्री के अंदर, श्रील प्रभुपाद जी के लेक्चर के अंदर मैंने सुना था। इसके पीछे जो रीजन था वो था रूल ऑफ रेसिप्रोकेशन का। अब ये रूल ऑफ रेसिप्रोकेशन क्या होता है? एक्चुअली द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह को अर्थ जो भी मिलता था अपनी मेंटेनेंस के लिए, जो भी इनको धन और जो भी चीजें चाहिए होती थी, वो सब कौरवों के द्वारा मिलता था, धृतराष्ट्र के द्वारा मिलता था, रूलिंग गवर्नमेंट के द्वारा मिलता था, राइट। तो उनको इतना सब मटेरियल्स जब मिलते थे तो एक ऑब्लिगेशन हो जाती है गिव बैक करने की, राइट। व्हेन समवन गिव्स यू इतना सारा तो देन ही ओज यू। ये चीज आपने भी एक्सपीरियंस करी होगी अपनी लाइफ में। जब आपको कोई बहुत कुछ दे देता है तो कहीं ना व्हेन ही आस्क द फेवर इन रिटर्न, तो आप उसको मना नहीं कर पाते। और ये कहीं ना कहीं कर्ण के साथ भी हुआ था। कर्ण को जीवन में कभी सम्मान नहीं मिला। कर्ण कहते हैं कि मेरे को जीवन में कभी किसी ने सम्मान नहीं दिया। दुर्योधन ने थोड़ा सा सम्मान दे दिया तो उन्होंने अधर्म का रास्ता चुन लिया, धर्म की बजाय उन्होंने अधर्म का रास्ता चुन लिया। वाई? क्योंकि दुर्योधन ने उन्हें सम्मान दिया, राइट। तो एज वी कैन सी, ये जो ऑब्लिगेशन होती है गिव बैक करने की, ये बड़ी खतरनाक होती है।
ये जो रेसिप्रोकेशन वाली फीलिंग है ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रोंग होती है। कोई आपको कुछ दे दे तो आप कहीं ना कहीं आपके सबकॉन्शियस माइंड में रहता है, एक कृतज्ञता रहती है कि मुझे भी उसको गिव बैक करना है। जैसे कर्ण के मन में था कि मुझे दुर्योधन ने सम्मान दिया तो मुझे दुर्योधन के लिए लड़ना है, मुझे दुर्योधन के लिए अपनी जान तक कुर्बान करनी है। भीष्म पितामह को, द्रोणाचार्य को अर्थ मिलता था, मेंटेनेंस के लिए बहुत सारी चीज़ें मिलती थी, पावर भी मिलती थी। तो फॉर दैट रीज़न एक इनके मन में भी एक ऑब्लिगेशन थी, एंड बिकॉज ऑफ दैट ऑब्लिगेशन इन्हें पता था कि धर्म क्या है और अधर्म क्या है। बट पता होने के बावजूद भी वो सही चीज़ को चूज नहीं कर पाए, राइट। तो ये ऑब्लिगेशन, ये जो चीज़ है, इससे हमें बचना चाहिए। कभी किसी का खाना नहीं चाहिए और ना कभी किसी को अपने आप को खिलाने देना चाहिए। वी शुड ऑलवेज हैव द मेंटेलिटी टू गिव एंड गिव। एज अ कॉलेज स्टूडेंट हो, एज आप नॉर्मल लाइफ अगर व्यवहारिक बात करें तो बहुत सारे ऐसे ओकेजन्स होते हैं जहाँ पर होता है कि भाई खा लूँ, बस इसका खा लूँ, बस खा लूँ, राइट। तो एक आपकी गिविंग की मेंटेलिटी होनी चाहिए कि अगर कुछ खा रहे हो तो यू गिव समथिंग इन रिटर्न एज वेल, ताकि उसका जो ऑब्लिगेशन है वो आपके माइंड पे ना चढ़े, राइट। कभी किसी को अपने आप को खिलाने मत दो और कभी किसी का मार के मत खाओ। दैट इज द ओनली लेसन विच वी लर्न फ्रॉम भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य एंड कर्ण। एंड दिस वॉज द रीजन कि इस ऑब्लिगेशन के कारण उन्होंने जो है अधर्म का साथ दिया, राइट। ऑल्दो वो जानते थे धर्म क्या है, अधर्म क्या है, बट बावजूद इसके उन्होंने अधर्म का साथ दिया। तो ये ऑब्लिगेशन हो जाती है, तो बड़ा कॉम्प्लिकेशंस हो जाती हैं, तो ध्यान रखना इस चीज़ का बड़ा सजगता से। एनीवेज नेक्स्ट वर्स में चलते हैं। जब कुंती पुत्र अर्जुन ने मित्रों तथा संबंधियों के इन विभिन्न श्रेणियों को देखा तो वह करुणा से अभिभूत हो गया और इस प्रकार बोला। तो देखो अभी ना एक हमें पॉइंट पता चला कि अर्जुन जो है वो करुणा से अभिभूत हो गया। करुणा मतलब होता है कंपैशन, दया। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वालिटी है जो भक्तों के अंदर होता है। आगे भगवत गीता के चैप्टर्स में कृष्ण बताते हैं कि जो लोग सात्विक प्रवृत्ति के होते हैं, जो लोग भक्त होते हैं, उनके अंदर एक करुणा ऐसी क्वालिटी होती है, कंपैशन होता है। महात्मा बुद्ध ने भी कंपैशन के ऊपर बहुत बात करी है। तो अर्जुन जो है वो करुणा से व्याप्त हो गए, राइट। ठीक है, यहाँ पर एक छोटी सी कहानी से हम रेफरेंस लेते हैं। एक जज थे, उन्होंने अपने जीवन में बहुत सारी फांसी की सजाएं लगाई, लेकिन एक समय ऐसा हुआ जब उनके बेटे ने एक गंभीर अपराध कर दिया, और जब उन्होंने अपने बेटे को फांसी वो देने लगे तब वो ऐसे तर्क देने लगे कि देखो फांसी तो अमानवीय है, फांसी तो नहीं होनी चाहिए, फांसी की सजा तो हटा देनी चाहिए। पहले फांसी लगाई, हजारों लोगों को वो फांसी की सजा दे चुके हैं, बट जब अपने बेटे की बारी आई तो वो फांसी अमानवीय होगी, राइट। सिमिलर वे में जो अर्जुन पहले इतने सारे युद्ध कर चुके हैं, कभी भी विचलित नहीं हुए, वो अज्ञातवास में भी कभी विचलित नहीं हुए, वनवास में भी कभी विचलित नहीं हुए, वही अर्जुन जो है अभी तर्क वितर्क देंगे, ऐसे वाले रीजंस देंगे कि ये तो अमानवीय है, ये तो हमें करना ही नहीं चाहिए, ये तो पितृलोक वाला ये हो जाता है, श्राद्ध कौन करेगा। यू विल सी इन द नेक्स्ट वर्सेस, राइट। बट अभी यहाँ से हमें एक चीज देखने को मिलती है कि जो अर्जुन की करुणा है, अर्जुन का जो कंपैशन है, वो मोह से, वो अटैचमेंट से उत्पन्न हुआ है। देखो अगर हम वैराग्य की बात करें, डिटैचमेंट की बात करें ना, तो वो दो तरीके से उत्पन्न होती है, एक मोह से और एक विवेक जनित, एक अटैचमेंट से और एक समझदारी से। अगर हम महात्मा बुद्ध को एग्जाम्पल देखें कि महात्मा बुद्ध के जो सारथी थे, और महात्मा बुद्ध जब जा रहे थे, उन्होंने देखा एक बूढ़े व्यक्ति को, उन्होंने देखा एक मरते हुए व्यक्ति को, तो उनका जो वैराग्य उत्पन्न हुआ था, एक डिटैचमेंट उत्पन्न हुआ था, वो विवेक जनित था। उन्होंने सोच समझ के डिसीजन लिया कि मुझे संन्यास लेना है, मुझे भिक्षा मांगकर अपना जीवन व्यतीत करना है, मुझे अपने आप को जानना है। बट अर्जुन का यहाँ पर जो वैराग्य उत्पन्न होता है, जो डिटैचमेंट उत्पन्न होता है, जो अर्जुन कहते हैं कि मुझे युद्ध नहीं करना है, मुझे आगे भिक्षा मांग कर खाना है, आगे आने वाले श्लोकों में अर्जुन ये सब कहेंगे, राइट। हम पहले ही थोड़ा ओवरव्यू देख रहे हैं। तो ये मोह के कारण उत्पन्न हो, ये अटैचमेंट के कारण उत्पन्न हो, वो अपने सगे संबंधियों से अटैच्ड है, एंड दिस इज द रीजन कि वो अपनी ड्यूटीज को फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं, वो धर्म के मार्ग पर नहीं चल पा रहे हैं। अगले श्लोक की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं, अर्जुन कहते हैं कि इस प्रकार युद्ध की इच्छा रखने वाले मित्रों तथा संबंधियों को अपने समक्ष उपस्थित देखकर मेरे शरीर के अंग कांप रहे हैं और मेरा मुंह सूखा जा रहा है।
जो अर्जुन कभी विचलित नहीं हुए, वो अर्जुन का भी मुंह सूखा जा रहा है, वो अर्जुन के भी शरीर के अंग कांप चुके हैं। मेरा शरीर कांप रहा है, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, मेरा गांडीव धनुष मेरे हाथ से सरक रहा है और मेरी त्वचा जल रही है। मैं यहां अब और अधिक खड़ा रहने में असमर्थ हूं। मैं अपने को भूल रहा हूं और मेरा सिर चख रहा है। हे कृष्ण, मुझे तो केवल अमंगल के कारण दिख रहे हैं। हे कृष्ण, इस युद्ध में अपने ही स्वजनों का वध करने से ना मुझे कोई अच्छाई दिखती है और ना मैं उससे किसी प्रकार की विजय, राज्य या सुख की इच्छा रखता हूं। देखो कितनी आसानी और कितनी सरल से हम भगवत गीता को समझ पा रहे हैं। भगवत गीता का जस्ट एक मैंने हिंदी ट्रांसलेशन पढ़ा और कितना सरल है। तो ये ट्रांसलेशंस आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएंगे, तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन जरूर कर ले एंड वहां से आप एक्सेस कर सकते हैं ये सारे स्लाइड्स को, और इनको एक बार रिवाइज जरूर करें। और बड़े आसानी से वी कैन अंडरस्टैंड कि जो अर्जुन है, वो अर्जुन जो है प्रलाप अपना शुरू कर देते हैं और बोलते हैं कि मेरा गांडीव धनुष फिसल रहा है। ठीक है, तो एक चीज है, एक लेसन है जो हमें मिलते हैं कि गिरते हैं जब ख्याल तो गिरता है आदमी, गिरते हैं जब ख्याल तो गिरता है आदमी, जिसने इन्हें संभाला वो खुद संभल गया। तो जो अर्जुन कभी विचलित नहीं हुआ, जो शारीरिक तौर पे भी इतना स्ट्रांग थे, जो विश्व के सबसे महानतम धनुर्धरों में से एक थे, वो अर्जुन ख्यालों के कारण गिर गए। तो अपने ख्यालों को संभालना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड अभी थोड़ा गांडीव की हिस्ट्री के बारे में देख लेते हैं कि जो अर्जुन के धनुष थे गांडीव ब्रह्मा जी के पास 1000 वर्ष तक रहा, प्रजापति के पास 1500 वर्ष तक रहा, इंद्रदेव के पास 85 वर्ष तक रहा, चंद्रमा के पास 500 वर्ष तक रहा, वरुण देव के पास 100 वर्ष और 65 वर्ष अर्जुन के पास गांडीव धनुष रहा। अर्जुन कहते थे कि अगर किसी ने मुझे मेरा गांडीव रखने के लिए बोल दिया या अगर किसी ने मेरे गांडीव धनुष की निंदा कर दी तो मैं उसको मृत्यु दंड दूंगा, चाहे वो मेरा कोई स्वजन ही क्यों ना हो। अर्जुन वो इतना, मतलब उनको इतना ऑब्सेशन था अपने धनुष के साथ, राइट। अभी वही अर्जुन क्या बोल रहे हैं, हे कृष्ण, मेरा गांडीव धनुष फिसल रहा है। दैट अर्जुन इज सेइंग कि मेरा गांडीव धनुष फिसल रहा है। अर्जुन क्या बोलते हैं, हे गोविंद, हमें राज्य, सुख अथवा इस जीवन में क्या लाभ, क्योंकि जिन्हें सारे लोगों के लिए हम उन्हें चाहते हैं वे ही इस युद्ध भूमि में खड़े हैं। हे मधुसूदन, देखो यहाँ पर हमने देखा जिन सारे लोगों के लिए हम चाहते हैं वो ही इस युद्ध भूमि में खड़े हैं। जब गुरुजन, पितृगण, पुत्रगण, पितामह, मामा, ससुर, पौत्रगण, साले तथा अन्य सारे संबंधी अपने धन एवं प्राण देने के लिए तत्पर हैं और मेरे समक्ष खड़े हैं, तो मैं इनको क्यों मारना चाहूंगा, भले ही भी मुझे क्यों ना मार डाले। अर्जुन कितना डिटैचमेंट वाली बातें कर रहे हैं, कितना ऐसे लग रहा है कंपैशन के साथ और डिटैचमेंट के साथ ऐसे पांडित्यपूर्ण वचन बोल रहे हैं। आगे क्या कहते हैं अर्जुन, हे जीवों के पालक, मैं इन सबों से लड़ने को तैयार नहीं, भले ही बदले में मुझे 3 लोग क्यों ना मिल जाए। इस पृथ्वी की तो बात ही छोड़ दे, भला धृतराष्ट्र के पुत्र को मारकर हमें कौन सी प्रसन्नता मिलेगी। अभी जो धृतराष्ट्र के पुत्र अन्यायकारी थे, अधर्मी थे ना, वो कोई पैरामीटर्स नहीं देख रहे, अभी वो सगे संबंधी हो गए। अर्जुन क्या सोच रहे हैं, देखो महाभारत युद्ध तो होना ही होना है, ये तो फिक्स ही है, राइट। एंड अर्जुन चाहे युद्ध करे या ना करे, क्योंकि भीम ने भी प्रतिज्ञा ली है और कुंती माता ने भी आज्ञा दी है युधिष्ठिर को, तो युधिष्ठिर के लिए कुंती माता की आज्ञा से बढ़कर कुछ नहीं है। और भीम ने जो प्रतिज्ञा ली है वैसी प्रतिज्ञा आज तक ना तो किसी ने ली थी और ना कोई आगे लेगा, राइट। कि जब तक वो दुर्योधन की युद्ध में जांग ना तोड़ दे तब तक कहते हैं कि तब तक मेरे पितरों का तर्पण ना हो। ही सेज लाइक दैट, राइट। तो महाभारत युद्ध तो होना है, शंखनाद हो चुका है ऑलरेडी। अभी अर्जुन जो है वो विचलित हो रहे हैं, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि युद्ध तो होना ही है, अब तो कुछ हो नहीं सकता। बट अर्जुन जो अब विलाप कर रहे हैं, प्रलाप कर रहे हैं, तो इसके ऊपर फिर आगे कृष्ण बोल के इस चीज को सॉर्ट आउट करते हैं। एनीवेज, इस श्लोक को अगर हम थोड़ा डिस्कस कर लें तो अर्जुन यहाँ पर मतलब भैया अपना विलाप कर रहे हैं, अपना प्रलाप कर रहे हैं और बड़ी डिटैचमेंट वाली बातें कर रहे हैं, वैराग्य वाली बातें। आप देख सकते हैं यहाँ से अर्जुन का वैराग्य झलक रहा है कि वो युद्ध नहीं करना चाहते, वो बस भिक्षा मांग के संन्यास लेके अपना जीवन व्यतीत करना चाहते हैं। देखो जो भी बात है, लेकिन अर्जुन ने बोला यहाँ पर यक्षमार्थे कांक्षितम। अर्जुन ने अभी यहाँ पर चैप्टर 1 वर्स 32 के अंदर ये वाला श्लोक का इस्तेमाल किया।
अर्जुन क्या कह रहे हैं कि इन सब लोगों को मार के क्या फायदा, ये तो अपने लोग हैं, हम जिनके लिए युद्ध लड़ रहे हैं वो सब हमारे अगेंस्ट खड़े हैं। ही सेज लाइक दैट। एंड अभी जो हमने लास्ट वीडियो के अंदर एक पॉइंट डिस्कस किया था जहां पे दुर्योधन कहते हैं मदर्थे त्यक्त जीविता, कि मेरे लिए ये लोग अपना जीवन त्याग करने के लिए खड़े हैं। दुर्योधन ऐसे कहते हैं, दुर्योधन का ईगो देखो आप, और अर्जुन की विनम्रता देखो आप, कि अर्जुन कहते हैं कि देखो ये तो अपने लोग हैं। अर्जुन इज स्टिल थिंकिंग अबाउट द बेनिफिट ऑफ अदर्स। अर्जुन अभी भी सोच रहे हैं सर्वहित के बारे में। वो सोच रहे हैं कि ये भयंकर युद्ध करके क्या फायदा, सब लोग मर जाएंगे, ये अपने लोग हैं, ये धृतराष्ट्र के पुत्र हैं, ये संबंधी है, क्या फायदा युद्ध करने का। ही स्टिल थिंकिंग अबाउट द बेनिफिट ऑफ एवरीवन। बट दुर्योधन की जो सोच थी वो हमेशा सिर्फ अपने तक सीमित थी। तो आपको अपनी लाइफ में अर्जुन के जैसा बनना है, राइट? भगवत गीता अर्जुन को क्यों सुनाई गई थी? बिकॉज अर्जुन की ऐसी क्वालिटीज थी। भगवत गीता पूरे महाभारत युद्ध में कितने लोगों को सुनाएगी? कितने लोगों ने सुनी? संजय, धृतराष्ट्र, हनुमान जी और अर्जुन, राइट? तो द रीजन बिहाइंड दैट इज कि ऐसी क्वालिटीज थी अर्जुन के अंदर, तभी भगवान कृष्ण ये सुना रहे थे। तो जो लोग सर्वहित के बारे में सोचते हैं, सबके भले के बारे में सोचते हैं, उन लोगों का भला भगवान करते हैं। जो दूसरों का भला करते हैं उनका भला भगवान करते हैं। तो अर्जुन अभी भी सर्वहित के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन दुर्योधन ने कभी अपने से अलावा हटकर कभी सोचा ही नहीं। दुर्योधन ऑलवेज थॉट ऑफ मी एंड ओनली फॉर मी, मदर्थे त्यक्त जीविता। अर्जुन स्टिल थिंकिंग यक्षमर्थे कांक्षितम। लेट्स मूव फॉरवर्ड। एंड अर्जुन क्या कहते हैं कि यदि हम ऐसे अताताइयों का वध करते हैं तो हम पर पाप चढ़ेगा, अतः यह उचित नहीं होगा कि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों तथा उनके मित्रों का वध करें। हे लक्ष्मीपति कृष्ण, इसमें हमें क्या लाभ होगा, और अपने ही कुटुंबियों को मारकर हम किस प्रकार सुखी हो सकते हैं? अर्जुना देखो, अर्जुन भी एक्सेप्ट कर रहे हैं कि जो धृतराष्ट्र के पुत्र हैं वो अताताई है। अताताई का मतलब होता है टेररिस्ट है, राइट? और अर्जुन क्या कहते हैं कि अपने कुटुंबियों को मारकर हम कैसे सुखी रह सकते हैं, राइट? तो अर्जुन जो है वो मोह के अंदर फंस चुके हैं, अटैचमेंट के अंदर फंस चुके हैं। जो उनकी विवेक बुद्धि है, जो उनकी सोचने समझने की शक्ति है, वो पूरी की पूरी ढक चुकी है। धर्म अधर्म, इनजस्टिस मतलब धर्म अधर्म, सत्य असत्य, न्याय अन्याय, नीति अनीति, इन सब पैरामीटर्स को छोड़ के अर्जुन एक मोह के पैरामीटर से चीज़ों को देख रहे हैं। मोह से आच्छादित बुद्धि से, मोह से ढकी हुई बुद्धि से चीज़ों को सोच रहे हैं, राइट? वो बस ये देख रहे हैं कि मेरे संबंधी हैं, मेरे सगे हैं, मेरे धृतराष्ट्र के पुत्र हैं, मेरे मामा हैं, मेरे गुरु हैं। इज नॉट सेइंग कि वो अधर्म की साइड है, वो अनीति की साइड है, वो अन्याय है, वो कुछ नहीं देख रहे हैं। बट यहाँ पर अर्जुन थोड़ा सा बोलते हैं कि ये जो है वो लोग अताताई हैं, वो लोग टेररिस्ट हैं। टेररिस्ट देखो 6 प्रकार के टेररिस्ट बताए गए हैं शुक्र नीति के अंदर, हमारे वैदिक शास्त्रों के अंदर 6 प्रकार के टेररिस्ट बताए गए हैं। और मनुस्मृति में ये चीज बताई गई है कि टेररिस्ट को मार देना चाहिए, चाहे आपके पिता ही टेररिस्ट क्यों ना हो। ये जो 6 प्रकार के टेररिस्ट हम अभी डिस्कस करेंगे, टेररिस्ट को कोई भी मार सकता है, नॉट ओनली इवन क्षत्रियास बट ब्राह्मण को, शूद्र को, वैश्य को, सबको अलाउड है टेररिस्ट को मारना। और टेररिस्ट को मारने पर कोई पाप भी नहीं चढ़ता, अताताई का वध करने पे कोई पाप भी नहीं लगता है, राइट? इट इज सेड इन मनुस्मृति एंड अदर वैदिक स्क्रिप्चर्स एज वेल। अब जो 6 प्रकार के टेररिस्ट होते हैं, नंबर 1 जो आपके घर में अग्नि लगाए। लक्ष्य ग्रह वाला इंसिडेंट जो था, दुर्योधन ने और बाकी सभी कौरवों ने पांडवों को जिंदा जलाने का प्रयास किया, और वो तो उनके ऊपर भगवान कृष्ण की दया थी कि उन्होंने सुरंग उधर से खोद ली और वो वहाँ से बच निकले। तो नंबर 1। नंबर 2 जो आपको जहर दे। भीम को दुर्योधन ने जहर देने का प्रयास किया था, जहर दे के मारने का प्रयास किया था, लेकिन भीम बच गए थे, राइट? नंबर 3 जो आप पर डेडली वेपन से अटैक करने के लिए, आपको मारने के लिए उद्यत हो रहा हो, राइट? वन हु अटैक्स विद डेडली वेपन्स, तो वो हमेशा ही उनको मारने के लिए उद्यत थे। जो आपका धन लूट ले, ऑलरेडी उन्होंने लूट लिया था। जो आपकी भूमि को हड़प ले, वो भी ऑलरेडी उन्होंने हड़प ही रखी है। ये तो रीजन है महाभारत युद्ध का।
वही भगवान कृष्ण संधि दूत बन के जा रहे हैं और वो दुर्योधन क्या बोलते हैं कि मैं सुई के नोक जितनी जमीन भी नहीं दूंगा। He says like that। कृष्ण को भी वो अपमानित कर देते हैं ऐसा बोलकर, कृष्ण की भी वो बात नहीं मानते। एंड देन वन हु किडनैप्स अ स्ट्रेंजर्स वाइफ, तो द्रौपदी चीरहरण का एग्जाम्पल हम देख सकते हैं। और जयद्रथ को जो है जयद्रथ ने जो है द्रौपदी को किडनैप किया था, राइट। तो ये 6 के 6 पॉइंट से ये वेरीफाई होता है कि जो धृतराष्ट्र हैं और जो धृतराष्ट्र के पुत्र हैं वो सब के सब अताताई हैं, वो सब के सब टेररिस्ट हैं, एंड दे मस्ट बी पनिश्ड एज पर अवर वैदिक संस्कृति, एज पर अवर वैदिक स्क्रिप्चर्स। इट इज सेड कि अताताइयों का वध करना इम्पोर्टेंट है, राइट। And let's move forward and Arjuna says, हे जनार्दन, यद्यपि लोभ से अभिभूत चित्त वाले ये लोग अपने परिवार को मारने या मित्रों से द्रोह करने में कोई दोष नहीं देखते, किंतु हम लोग जो परिवार के विनिष्ट करने में अपराध देख सकते हैं, ऐसे पाप कर्मों में क्यों प्रवृत्त हो। देखो अर्जुन का डिटैचमेंट, अर्जुन का कंपैशन, ये लोग चाहे हमें मार भी दें, ये लोग तो, इन लोगों का तो देखो मन ना लोभ से भरा हुआ है, इसलिए हमें मारना चाहते हैं लेकिन हम तो समझदार हैं, हम तो समझदारी वाली बात दिखाएं। वही बात होगी ना, एक गरम दल होता है और एक नरम दल होता है। अब आप इसको इंडिया की पॉलिटिक्स से बड़े आसानी से रिलेट करके सोच सकते हैं, राइट। एंड हाँ, मतलब वही बात है, वही आप हमें मारो एंड हम तो समझदार हैं, हम थोड़ी ना कुछ रिप्लाई देंगे, वी वोंट से एनीथिंग। इट्स नॉट ऑलवेज लाइक दैट। एक बड़े अच्छी संत हैं गौर गोपाल दास जी, वो कहते हैं कि अगर आपके झुकने से रिश्ते बचते हैं तो झुक जाओ, लेकिन हर बार आपको ही झुकना पड़े तो रुक जाओ। एंड यहाँ पर अर्जुन फिर से यही गलती कर रहे थे। अर्जुन को हमेशा प्रताड़ना मिली है, हमेशा ही उन्हें डिस्टर्ब किया है दुर्योधन, धृतराष्ट्र और उनके पुत्रों ने। एंड आज भी वो यही कर रहे हैं, आज भी वो, अभी देखो इतने सारे हमने पॉइंट्स डिस्कस करे, लक्ष्य ग्रह में, और भीम को पॉइजन दिया, उन्हें जलाने का प्रयास किया, धन लूट लिया, द्रौपदी का चीरहरण, राइट। तो अभी भी अर्जुन क्या वही बात होगी, फिर से वो हम सहन कर लेते हैं, मार लो आप जितना मारना है, नो वरीज, ही सेज लाइक दिस, राइट। एंड अभी अर्जुन थोड़ा और बताते हैं कि कुल का नाश होने पर सनातन कुल परंपरा नष्ट हो जाती है और इस तरह शेष कुल भी अधर्म में प्रवृत्त हो जाता है। अर्जुन अभी थोड़ा और बुद्धि से सोचते हैं कि देखो कुल का नाश हो जाएगा तो हमारी जो कुल परंपरा है वो खत्म हो जाएगी और बचा हुआ जो भी थोड़े बहुत लोग बचेंगे वो सब के सब अधर्म में प्रवृत्त हो जाएंगे, सारी परंपराएं खत्म हो जाएंगी। देखो सनातन धर्म में ना हम हमेशा रिचुअल्स को, मर्यादाओं को आगे रखते हैं। हम गाड़ी लाएंगे, सबसे पहले नारियल फोड़ेंगे, घर बनाएंगे, सबसे पहले मुहूर्त कराएंगे। वी ऑलवेज कीप आवर रिचुअल्स एंड आवर डिग्निटी फॉरवर्ड। जीवन के शुरुआत से लेके अंत तक ये रिचुअल्स हैं हमारी लाइफ में, राइट। एंड अभी जो है अर्जुन मोह आसक्त बुद्धि से सोच रहे हैं, तो वो जो भी चीजें सोच रहे हैं वो गलत है। वो रिचुअल्स को आगे रख रहे हैं, वो धर्म के बारे में नहीं सोच रहे हैं। ही इज नॉट थिंकिंग अबाउट हिज क्षत्रिय धर्म, व्हाट इज हिज ड्यूटी, ही इज जस्ट थिंकिंग अबाउट द रिचुअलिस्टिक एस्पेक्ट ऑफ सनातन धर्म। राइट नाउ हिज धर्म इज टू फाइट। जो उसका धर्म है, जो उसका कर्तव्य है, वो फॉलो नहीं कर रहे हैं, राइट। तो दैट इज, मतलब एक सनातन धर्म का एक गौरव है जो इतने सारे रिचुअल्स को फॉलो करते हैं। एंड इफ यू सी, ये जो रिचुअल्स होते हैं ये बहुत ही ज़्यादा साइंटिफिक एस्पेक्ट्स के साथ हमारे ऋषि मुनियों ने हमारे लिए बनाए हैं। हर रिचुअल के पीछे एक साइंटिफिक एस्पेक्ट होता है। शिव जी पे दूध चढ़ाने से लेके छठ तिला एकादशी पे तिल खाने तक, हर चीज़ के पीछे एक साइंटिफिक एस्पेक्ट है, राइट। बस वो साइंटिफिक एस्पेक्ट को हम देखते नहीं है एंड बस बोल देते हैं कि ये तो अंधविश्वास है। वैसे नहीं बोलेंगे नाई के पास जाके भाई ये गला काट देगा, इसने अभी यहाँ पर रखा है, उस तरह तो वहाँ पर अंधविश्वास नहीं है। वो ट्रेन का ड्राइवर ट्रेन पटरी से उड़ा देगा, वहाँ पर अंधविश्वास नहीं है। लेकिन ये जो यहाँ पर रिचुअल्स जो होते हैं, यहाँ पर अंधविश्वास हमारा जग उठता है। तो वी मस्ट सी द साइंटिफिक एस्पेक्ट कि हर चीज़ के पीछे क्या साइंटिफिक एस्पेक्ट है, ताकि हम उन रिचुअल्स को एक्सेप्ट करें और उन रिचुअल्स को फॉलो करें। दिस इज वन मोर लेसन विच वी गेट फ्रॉम दिस भगवद गीता एंड फ्रॉम द अर्जुना,
राइट। अर्जुन अभी रिचुअल्स के बारे में सोच रहे हैं, परंपराओं के बारे में सोच रहे हैं। और अर्जुन आगे कहते हैं कि हे कृष्ण, जब कुल में अधर्म प्रमुख हो जाता है तो कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती है, और स्त्रीत्व के पतन से ही हे वृषणवंशी अवंचित संतानें उत्पन्न होती है। तो देखो अर्जुन क्या बोल रहे हैं कि देखो स्त्रियां दूषित हो जाएंगी तो अनवांटेड सेक्स, अनवांटेड प्रेगनेंसीज होंगी, एंड इसकी वजह से अवांछित संतानें उत्पन्न होंगी, राइट। एंड अवांछित संतानें की वृद्धि से निश्चय ही परिवार के लिए तथा पारिवारिक परंपरा को विनिष्ट करने वालों के लिए नारकीय जीवन उत्पन्न होगा, और ऐसे पतित कुलों के पुरखे गिर जाएंगे क्योंकि उन्हें जल तथा पिंडदान करने की क्रियाएं समाप्त हो जाएंगी। अब अवांछित संतानें जो उत्पन्न होंगी, वैसे लोग तो उनका पिता कौन है और वो किसका श्राद्ध करेंगे, वो किसका पिंडदान करेंगे, तो वो ऐसा कुछ करेंगे नहीं, राइट। तो इससे जो उनका जो पितृ दोष है वो वाला जो उनकी जो पितृ हैं वो गिर जाएंगे, और इससे जो भी सारी क्रियाएं हैं, जो भी परंपराएं हैं, वो सब का सब समाप्त हो जाएंगे। और आगे अर्जुन क्या कहते हैं कि जो लोग कुल परंपरा को विनिष्ट करते हैं और इस तरह अवांछित संतानों को जन्म देते हैं, उनके दुष्कर्म से समस्त प्रकार की सामुदायिक योजनाएं तथा पारिवारिक कल्याण कार्य विनिष्ट हो जाते हैं। तो अर्जुन सेज लाइक दिस कि अवांछित संतानें उत्पन्न होंगी, और वो लोग तो वैसे भी अनवांटेड सेक्स के थ्रू उत्पन्न हुए हैं, और उनका कैसा आचरण हुआ, कैसा उनका वो राक्षसों की तरह बिहेव करेंगे। तो जितने भी कल्याणकारी योजनाएं हैं, जो भी सिस्टम उन्होंने बनाया है राज्य के अंदर, वो सब का सब नष्ट हो जाएगा। और आगे कहते हैं कि हे प्रजापालक कृष्ण, मैंने गुरु परंपरा से सुना है कि जो लोग कुल धर्म का विनाश करते हैं वे सदैव नरक में वास करते हैं। तो देखो अर्जुन कृष्ण को कैसे संबोधित कर रहे हैं, हे प्रजापालक कृष्ण, कृष्ण आप तो प्रजापालक हैं और आप ही मुझे इनका विनाश करने के लिए बोल रहे हैं। बट अभी अर्जुन ये नहीं सोच रहे कि इनका विनाश क्यों जरूरी है, क्यों अधर्म को खत्म करना जरूरी है। वो सिर्फ आच्छादित बुद्धि से अपने तर्क वितर्क दे रहे हैं। हमारी भी प्रॉब्लम ये होती है कि हम ना जब आच्छादित बुद्धि से ऐसे लॉजिकल तर्क वितर्क देते हैं तो हम वहां पर फंस जाते हैं। एंड देन वी नीड आवर इंट्यूशन। Our intuition is nothing but the Krishna which is residing in our heart. भगवत गीता में कृष्ण कहते हैं कि मैं हर जीव के हृदय में स्थित हूँ, और जब गाइडेंस किसी को कुछ चाहिए होती है तो मैं उसे उस प्रकार की चीज़ों के लिए गाइडेंस देता हूँ। एक व्यक्ति किताब लिखता है कि ईश्वर नहीं है, इस पर वो एक बड़ा मोटा सा ग्रंथ लिख देता है। एक व्यक्ति किताब लिखता है कि ईश्वर है, इस पर वो एक और बड़ा मोटा ग्रंथ लिख देता है। तो ये जो ग्रंथ लिखने की कैपेबिलिटी है, ये जो इंस्पिरेशन है और जो आगे बढ़ाने के लिए, ये कृष्ण देते हैं। आप जिस चीज़ को चाहोगे वो चीज़ कृष्ण आपको प्रोवाइड कराएंगे। आप बोलोगे कि ईश्वर नहीं है, वो आपको 1000 रीजंस देंगे ये प्रूव करने हेतु कि ईश्वर नहीं है। आप बोलोगे कि ईश्वर है तो वो आपको 1000 रीजंस देंगे कि ईश्वर है ये प्रूव करने के हेतु, राइट। सो अभी अर्जुन कृष्ण को प्रजापालक बोल के संबोधित कर रहे हैं और कहते हैं कि जो लोग कुल धर्म का विनाश करते हैं वे सदैव नरक में वास करते हैं। बट अर्जुन अभी ये नहीं सोच रहे कि जिनके सामने वो बात कर रहे हैं वो स्वयं परम भगवान कृष्ण है। हालांकि अर्जुन कृष्ण को तात्विक रूप से जानते हैं। अर्जुन जानते हैं कि कृष्ण जो है वो सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड है, बट ही इज नॉट थिंकिंग इन दैट वे। वो बस सोच रहे हैं कि जो अर्जुन जो ये है मेरे को युद्ध नहीं करना है, वो अपने रीजंस के बारे में सोच रहे हैं। वो भी कृष्ण की तरफ देख भी नहीं रहे हैं। ही इज जस्ट स्पीकिंग एंड स्पीकिंग एंड स्पीकिंग। एंड कृष्ण की देखो धैर्यता, कृष्ण कितने आराम से प्यार से ध्यान से सुन रहे हैं। तो एक कम्युनिकेशन लेसन मिल रहा है। आजकल के लोग क्या करते हैं, अभी किसी ने कुछ बोला तो हाँ तू बोल ले, नहीं तू बोल ले, तू जैसे चुप होगा फिर बोलूंगा मैं, नहीं तू बोल जितना तुझे बोलना है बोल। वो रिप्लाई देने के लिए सुनते हैं, समझने के लिए कोई नहीं सुनता। लेकिन यहाँ पर कृष्ण अभी तक चुप खड़े हैं, अभी तक उन्होंने कुछ नहीं बोला। ही इज जस्ट लिसनिंग, आराम से प्यार से समझ रहे हैं अर्जुन को। लिसन टू अंडरस्टैंड, राइट, लिसन टू सोल्व अदर्स प्रॉब्लम, लिसन कंपैशनेटली। इस भाव से हमें सुनना चाहिए, ना कि बोलने के लिए हमें सुनना चाहिए। डू नॉट लिसन टू स्पीक, जस्ट लिसन फॉर द सेक ऑफ लिसनिंग।
listen for the sake of helping other person. That is one of the greatest communication tip which we get from our Shri Krishna, right? And इस प्रकार से प्रलाप आगे बढ़ता है अर्जुन का, और अर्जुन कहते हैं कि ओहो, कितने आश्चर्य की बात है कि हम सब जघन्य पाप करने के लिए उद्यत हो रहे हैं। राज्य सुख भोगने की इच्छा से प्रेरित होकर हम अपने संबंधियों को मारने पर तुले हैं। यदि शस्त्रधारी धृतराष्ट्र के पुत्र मुझे निहत्थे तथा रणभूमि में प्रतिरोध ना करने वाले को मारे तो यह मेरे लिए श्रेष्ठकर होगा। भाई मेरे को धृतराष्ट्र के पुत्र निहत्थे मार दें इस रणभूमि के अंदर, वो मेरे लिए ज्यादा बेटर होगा। और इस प्रकार से प्रलाप करते हुए संजय कंक्लूड कर देते हैं कि युद्ध भूमि में इस प्रकार कहकर अर्जुन ने अपना धनुष तथा बाण एक ओर रख दिया और शोक संतप्त चित्त से रथ के आसन पर बैठ गया। रथोपस्थ हो गया अर्जुन। अभी क्या हो गया, जो अर्जुन कभी हारा नहीं, कभी कुछ नहीं हुआ, अभी वही अर्जुन का जो गांडीव इतना फेवरेट था, जो उसे कभी इतना ऑब्सेस्ड थे, जो कभी उसकी निंदा सुन भी नहीं सकते थे, उन्होंने उसी गांडीव को, उसी धनुष को, उसी बाण को ऐसे साइड पे रख दिया और रथ के पिछले भाग में जाकर बैठ गए, राइट। तो लेसन हमें क्या मिलते हैं कि जो अर्जुन कभी हारा नहीं वो हार गया। गिरते हैं जब ख्याल तो गिरता है आदमी, जिन्हें इन्हें संभाला वो खुद संभल गया। और अर्जुन के हारने के पीछे रीजन था ये अटैचमेंट। हमारे हारने के पीछे भी कोई ऐसी वृत्ति होती है, कभी ये अटैचमेंट होती है, कभी ये बाइसनेस होती है, कभी ये लस्ट होती है, कभी ये ग्रीड होती है, कभी ये एंगर होती है। ऐसी कोई वृत्ति होती है जो हमारे हारने के पीछे होती है। हमने पिछले लेसन में डिस्कस किया था कि महाभारत युद्ध आज भी चल रहा है, हमारी इंटरनल इंस्टिंक्ट्स का, हमारी ऐसी वृत्तियों का और बाहरी परिस्थितियों का। तो भी यही सिनेरियो है। यू कैन वेरी वेल सी कि क्या सिनेरियो है, राइट। तो अर्जुन जो कभी हारा नहीं, वो अर्जुन जो कभी विचलित नहीं हुआ, जो अर्जुन मतलब देवताओं की भी सहायता करता था। हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि खांडव वन जलाने में अर्जुन ने अग्निदेव की मदद करी, कभी इंद्रदेव की मदद करने जा रहे हैं। वैसा अर्जुन हार गया, किससे? एक छोटी सी वृत्ति से, एक छोटे से इंस्टिंक्ट से, मोह से, अटैचमेंट से। तो अभी अर्जुन अपने ही कर्मों को बोल रहे हैं कि देखो हम क्यों अपने, ओहो हम कितने आश्चर्य की बात है, हम कितना जघन्य पाप कर्म करने में उद्यत हो रहे हैं, राइट। अर्जुन अपनी ड्यूटीज को, अपने धर्म को क्या बोल रहे हैं? भाई जघन्य पाप कर्म। अपने कर्तव्य को वो क्या बोल रहे हैं कि मैं पाप कर रहा हूं, राइट। तो बिकॉज ही इज थिंकिंग इन अ डिल्यूटेड वे, मोह की वृत्ति से वो सोच रहे हैं। तो जो साधना है वो मन को साधने के लिए होती है। सावधानी से हमें सजग दृष्टि रखनी है कि हमारा मन ऐसी किसी वृत्ति में ना फंस जाए, ऐसे किसी मोह में, ऐसे किसी लस्ट में, ऐसी किसी ग्रीड में ना फंस जाए और हम अर्जुन की तरह ऐसे होकर ना बैठ जाए, राइट। And we should always choose Krishna over Maya. This is also we learn from Arjuna, right? अभी हमने स्टार्टिंग में अपना वीडियो के अंदर चैप्टर 1 का जो स्टार्टिंग था उसमें एक स्टोरी डिस्कस करी थी कि कृष्ण सो रहे थे एंड दुर्योधन सिर के पास आकर बैठ जाते थे, अर्जुन पैरों के पास आकर बैठ जाते थे, नारायणी सेना दुर्योधन ले जाते हैं और अर्जुन कृष्ण को मांग लेते हैं। तो अर्जुन चूज कृष्णा ओवर माया, अर्जुन चूज कृष्णा Narayan over Narayani Sena. So this is also one lesson from Arjuna. And अर्जुन से हमने ये भी सीखा कि कैसा हमें नहीं बनना है, प्लस हमने ये भी सीखा कि कैसा हमें बनना है, राइट। अर्जुन की तरह जो भी हमारी मनोभाव है, जो भी हमारी मनस्थिति है, वैसी हमें अपने स्पिरिचुअल मास्टर के सामने, वैसी हमें भगवान श्री कृष्ण के सामने रख देनी है, ठीक है। जैसे हो एज इट इज रहो, बिल्कुल आप जैसे हो बिल्कुल उसी मनोभाव के साथ एग्जैक्ट सेम टू सेम, कुछ फेक नहीं करना है, कुछ डिप्लोमेसी कुछ नहीं दिखानी है। बहुत सजगता के साथ, सिंप्लिसिटी के साथ आप अपना जो भाव है वो रख दो एंड उनको सरेंडर कर दो। आगे कैसे बढ़ना है, क्या करना है, वो अपने आप बता देंगे, राइट। तो ये पॉइंट भी हमने अर्जुन से सीखा, साथ में कम्युनिकेशन टिप वाला भी हमने डिस्कस कर लिया। एंड अर्जुन का जो भी फंसने का रीज़न था दैट वाज द मोह, दैट वाज द अटैचमेंट। तो इसी तरीके से अलग अलग प्रकार की वृत्तियां होती हैं जिसके अंदर आदमी फंस जाता है। तो ऐसी वृत्तियों के कारण ही हम अपनी लाइफ में आगे ग्रो नहीं कर पाते हैं, राइट। एंड चैप्टर 1 के आखिरी वर्ष तो कंक्लूड हो चुका है, संजय ने कंक्लूजन दे दिया है कि
रथ धनुष बाण साइड पे रख के अर्जुन रथ के पिछले भाग में जाकर बैठ जाते हैं। तो आप लोगों का होमवर्क ये है कि ये सारी स्लाइड्स आप टेलीग्राम चैनल से एक्सेस करेंगे, राइट। तो आप ये सारी की सारी स्लाइड्स अच्छे से रिवाइज करेंगे चैप्टर 2 शुरू होने से पहले, क्योंकि चैप्टर 2 में श्री भगवान वाच के बहुत सारे श्लोक हैं। देखो, भगवत गीता की आपकी लाइफ की सारी प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन आपको चैप्टर 2 और चैप्टर 3 के अंदर मिल जाएंगे। लस्ट से लेके, ग्रीड से लेके, एंगर से लेके, ओवर थिंकिंग से लेके, इंसोम्निया मतलब रात को नींद नहीं आती है, सारी प्रॉब्लम के सोल्यूशन, हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन भगवत गीता चैप्टर 2 और चैप्टर 3 से आपको मिल जाएंगे। तो वो पढ़ने से पहले मैं बस ये चाहता हूँ कि आप लोग इसको रिवाइज कर लें, एंड नेक्स्ट वीडियो जब तक लॉन्च होती है तब तक आप इसको रिवाइज करें। इन स्लाइड्स को एक बार ज़रूर पढ़ लें, 2 बार पढ़ेंगे तो और भी अच्छा है, एक बार इन्हें ज़रूर पढ़ लें ताकि थोड़ा रिटेंटिविटी आपकी इंक्रीज हो जाए, जो आपने अभी सुना है वो रिटेन हो जाए। एंड दूसरी चीज़ ये है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें यार, बहुत मेहनत करके आई एम गिविंग माई बेस्ट। एंड इन वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी भगवत गीता के इस कोर्स को इस सिस्टमेटिकली फॉलो कर सके और अपने जीवन में उन्नति कर सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड। मे श्री कृष्णा ब्लेस यू। जिसने भी वीडियो एंड तक पूरा देखा बिना स्किप करे, मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ, कृष्णा इन सबका कल्याण कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड हरे कृष्णा।